तो जी हाँ छात्रों, क्लास आपके 10th के विषय आपके हिंदी के पेपर में गर्दा मचाने के बाद आपका प्रेजेंट है यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा आपका 10वीं का। देखिए विज्ञान का आपका 101% आपका यहाँ पे लीजिए आपका आ चुका है असली क्वेश्चन पेपर। आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके सुके सुके। और छात्रों यदि आपको भरोसा नहीं है तो आज हिंदी का पेपर उठा लीजिए। 80% प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पे हर एक जिले के पेपर में यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने आपको 2 सेट करवाया था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो यदि आपने दिल से आपने मेहनत किया होगा तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके नहीं गए होंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। यदि क्वेश्चन आपका पेपर से नहीं आया ना, आप मिला लीजिए तब आप कुछ बोलिएगा। और यदि आपका विज्ञान का पेपर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे चैनल आपका डिलीट कर दूंगा, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं। आप यहाँ पे कल के विज्ञान के पेपर में आप दावा के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ये पेपर देखिए आपका 2 सेट में है। मैं आपको जब भी आपका पेपर होता है, जिला कोई से मैटर नहीं करता, यदि आपने 2 सेट कर लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर आपका नहीं आया, 80+% आपके क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए मैं आपका विज्ञान का यहाँ पे असली क्वेश्चन पेपर आपका लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर आपके पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फटाफट पूरा पेपर कर लेंगे। पहले देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे पहला सेट करा रहा हूं, इसके बाद आपका यहाँ पे मैं दूसरा सेट भी कराऊंगा। तो पहले आप इसे क्लियर करिए, इसके बाद देखिए आपका दूसरा सेट भी यहाँ पे आपका रेडी है तो इसको भी कराएंगे। पहले आप यहाँ पे अच्छे से कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे विज्ञान में 75 में से 75 नंबर लेके आए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको डाउट नहीं करना है। निर्देश में लिखा है 1 से 4 तक क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ है और 5 से लेकर आपके 22 तक यहाँ पे आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प का मतलब होता है आपका अथवा सहित क्वेश्चन आपको 5 से लेकर 22 तक मिलेगा। और इसके बाद देखिए उनके अंक उसके आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है और इसका आपको अंक यहाँ पे 8 अंकों का आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद जहां आपका आवश्यक को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है तो देखिए फटाफट आपको आंसर दिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। देखिए मैं आपको पूरा आपको पढ़कर बताऊंगा। चलिए फटाफट इनके आंसर करते हैं और इस वीडियो में बिल्कुल आप यहाँ पे टॉपर बनेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका 100% आपका यही क्वेश्चन पेपर आपका कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा पूरे। चलिए फटाफट सबसे पहले देखिए आपका पे सेट आपका पहला करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको देखिए रात आपको 9 बजे दूसरा सेट का भी आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे 9 बजे तक आप यहाँ पे सेट आपका पहला का आंसर देखेंगे। इसके बाद आपका हम दूसरा सेट लाएंगे और उसे आपको देखकर जाना है, तभी आप क्या कर पाएंगे। यहाँ पे आप पूरा 75 में से 75 नंबर लेके आएंगे और पेपर में गर्दा मचाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है, देखिए इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 घंटे का आपका पेपर है। 75 आपका पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, 5 से लेकर 22 तक आपके इसमें आंतरिक विकल्प है। यानी आपके कैसे हैं आंतरिक विकल्प, मतलब आपका अथवा सहित है। और इसके बाद देखिए उनके आपके अंक जो है उनके समूह देखिए आपको यहाँ पे प्रदर्शित है और जहां आवश्यक हो आपको स्वच्छ और नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देखिए, आपका प्रश्न लिखा देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आपका गुण जो है धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है विद्युत संचालन, दूसरा आपका ध्वनिक प्रकृति और तीसरा आपका लिखा है चमकहीनता और चौथा आपका यहाँ पे लिखा है बीजांड। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर डी नंबर कर दीजिए, आपका बीजांड इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, पीएच स्केल की परास आपका क्या होता है। 0 से आपका 1 से 10 होता है, फिर 0 से आपका 14 होता है, 1 से 14 या फिर आपका 0 से आपका 12। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए पीएच आपका जो स्केल होता है आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा पीएच पे आपका यहाँ पे आपके 14 1 से लेकर 14 तक के आपके स्केल होते हैं। मध्य में आपका देखिए 7 होता है और आपका यहाँ पे क्या है आपका उदासीन होता है। ठीक है, और इसमें एक देखिए एक आपका इधर आपका अम्लीय होता है, आगे बढ़ेगा आपका यहाँ पे क्षार होता है। ठीक है, तो इधर आपका अम्ल होगा, इधर आपका यहाँ पे क्षार होगा। तभी देखिए नींबू आता है तो आपका यहाँ पे 4.7 आता है। ऐसे करके आपका दही का आपका 7 से कम होता है और इससे आगे जाएगा तो आपका यहाँ पे आपका क्षार आता है। अगर मैं बात करूं देखिए आपका 14, तो 1 से लेकर आपका यहाँ पे 14 तक होता है। तो सिंपल तरीके से आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पीएच स्केल का परास देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, आपका
तो देखिए आपको इसमें ध्यान देने वाली बात आपका ये है कि आपका यहाँ पे आपका जो स्केल होता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? 0 स्टार्ट होता है। 0 के बाद आपका 1 आता है, 2 आता है और 7 आपका मध्य में आता है और लास्ट में आपका पे 14 आता है। यानी आपका 0 से लेकर आपका 70 तक का स्केल आपका इसमें किसमें होता है? पीएच स्केल में पीएच होता है। यहाँ पे देखिए पावर आप हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर यहाँ पे 0 से लेकर आपका 14 तक आंसर करना है। और इसके बाद देखिए तीसरा अंडक का आपका शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड, ठीक है। तो बीजांड देखिए आपका यहाँ पे वो वाला भाग तो आपका होगा नहीं, आपका शीर्ष वाला भाग ना तो आपका वर्तिका होगा ना तो आपका यहाँ पे अंडाशय होगा, वो आपका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे वर्तिकाग्र में लगाएंगे। इसके बाद विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा, वाट होगा, वोल्ट होगा या फिर आपका देखिए एम्पियर। तो विद्युत धारा का आपका देखिए आपका वोल्ट किसका होता है? विभव का आपका वोल्ट होगा, है ना। कार का आपका मात्रक जूल होगा और इसके साथ विभवांतर का आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे शक्ति का आपका यहाँ पे वाट होता है। लेकिन आपका विद्युत धारा क्या होगा? आपका यहाँ पे एम्पियर होगा। तो आपको राइट आंसर आपको एम्पियर लगाना है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का आपका उपयोग होता है? समतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, अवतल का और आपका उत्तल का। तो आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ आपको बता देते हैं दा में आपका यहाँ पे उ की मात्रा है, ठीक है कि नहीं है? आपका बड़ी की मात्रा है, मतलब आपका यहाँ पे आपका उत्तल लेंस आपका इसमें उपयोग किया जाता है। अगर अवतल की बात करें तो आपका निकट दृष्टि दोष में आपका यहाँ पे अवतल का आपका यूज किया जाता है, ठीक है। तो साइड मिरर के रूप में आपको देखिए गाड़ी का आपका पीछे की तरफ देखने के लिए आपका उत्तल लेंस का आपका उपयोग किया जाता है। साथ में देखिए दूर की जब आप कोई वस्तु देखेंगे तो आप उत्तल यहाँ पे यूज करेंगे, तभी तो आपका उसका बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन में आपका साफ साफ लिखा है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र आपके कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े या फिर आपका 22 जोड़े। अगर मैं इसका आपका राइट आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से देखिए आपका मनुष्य में आपको 23 जोड़ा आपका गुणसूत्र होता है, यानी आपका 46 आपके टोटल गुणसूत्र होते हैं। और अगर बात करूं देखिए श्वसन प्रक्रिया क्या है तो उष्मा शोषी है, उष्मा छेपी है, दोनों है या फिर आपका दोनों ही नहीं। देखिए श्वसन आपका कैसा है, इसमें आप अंदर भी लेते हैं सांस और बाहर भी निकालते हैं। तो जब आप श्वसन क्या है, सांस आप अंदर लेंगे तो उसे कहते हैं आपका उष्मा शोषी, अंदर लेना, और उष्मा छेपी यानी आप उसे बाहर निकालेंगे तो CO2 आपका गैस निकलेगा, तो जो आपका निकलता है उसमें आपका उष्मा निकलेगा, उसे आपका उष्मा छेपी कहेंगे। तो श्वसन आपका उष्मा शोषी भी होगा और आपका उष्मा छेपी भी होगा। तो आप यहाँ पे आंसर दोनों कर देंगे। इसके बाद मेंडल ने प्रयोग के लिए किस पौधे पर प्रयोग किए हैं? आम पर, मटर पर, चना पर, आपका गेहूं पर। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप इसका आंसर करना चाहते हैं, देखिए मेंडल आपका पे आपने पढ़ा होगा, मेंडल का नाम तो सुना होगा, ग्रेगोर जान मेंडल। तो इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और मेंडल ने ही देखिए मटर के पौधे पर यहाँ पे आपका प्रयोग किया था, आपने पढ़ा होगा। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है दूसरा, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया तंत्रिका तंत्र की प्रमुख आपका इकाई है डैश डैश होती है। देखिए आपको जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसका आपका प्रमुख आपका इकाई देखिए आपका पे न्यूरॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन्स। आप यहाँ पे अच्छे से याद कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है अगर कोई बोले आपका वक्र का, तो वक्र का आपका क्या होता है? आपका यहाँ पे होता है आपका, उसका आपने पढ़ा होगा भाई साहब, नेफ्रॉन आपने सुना होगा नाम, ठीक है। तो चलिए नेफ्रॉन आपने सुना ही होगा और न्यूरॉन्स और नेफ्रॉन्स आपके दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद DNA का पूरा नाम पूछा है तो आपका भी देखिए डी, और इसके बाद ऑक्सी, और ऑक्सी के बाद आपका पे देखिए डी ऑक्सी, आपको न्यूक्लिक, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा न्यूक्लिक, और इसके बाद आप यहाँ पे अम्ल लिख दीजिए। नहीं देखिए डी से आपका डी ऑक्सी न्यूक्लिक, एन से आपका न्यूक्लिक और ए से आपका एसिड। आप हिंदी में चाहो तो ऐसा कर दो, इंग्लिश चाहो तो आप यहाँ पे एसिड कर देना। इसके बाद वस्तुओं को हम डैश डैश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो वस्तुओं को हम यहाँ पे देखिए प्रकाश के उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? आप यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रकाश के उपस्थिति में आपका देख सकते हैं। आकाश का नीला रंग आपका डैश डैश के कारण दिखाई देता है। तो कोई आपसे पूछे तो इसका आंसर कर दीजिएगा आकाश का नीला रंग, जो आपको नीला आपका रंग होता है प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन की खोज कितने? डॉक्टर CB रमन ने यहाँ पे किया था इनकी खोज। इसके बाद देखिए 1923 में इन्हें एशिया का पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम आ चुका है, वस्तु को हम किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं? तो आपका पे आपका ये भी आपका प्रकाश ही होगा। यहाँ पे आपका कुछ आपका मिस्टेक हो चुका है। और इसके बाद देखिए शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल यानी आपका क्या होता है? आपका मध्य में होगा। तो मध्य आपका होता है उदासीन, आपका पे देखिए 7 में होता है। तो 0 से आपका 7 में आपका पे मध्य होगा, इसी को आपका पे शुद्ध जल का pH मान आपको यहाँ पे
पे सेवन करना है। इसके बाद आधात्मिक ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा क्षारीय प्रकृति का। ठीक है, चलिए लिख दीजिए क्षारीय प्रकृति। इसके बाद देखिए पलकों का झपकना आपका कैसा क्रिया है, तो आप जानते हैं देखिए आपका होता है एक ऐच्छिक और एक आपका होता है अनैच्छिक। तो देखिए आप पलकों को जो एक बार रोक कर देखिए, क्या आप यहाँ पे 10 सेकंड से ज्यादा आप रोक सकते हैं, 10 या 15 सेकंड से, तो आपका 10-15 सेकंड बाद आपका पलक आपका अपने आप झपक जाएगा, यानी अपने आप झपक रहा है। हृदय को क्या आप रोक सकते हैं, उसकी धड़कन को, तो 72 बार धड़क रहा है, तो क्या आप कर सकते हैं उसे कि हम आप यहाँ पे हम भाई साहब हम एकदम वादा करते हैं कि हम आपको यहाँ पे 10 बार धड़का के रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जिस पे आपका कंट्रोल ना हो उसे कहते हैं आपका यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया, और जिस पर आपका कंट्रोल हो, आप चलना फिरना, देखिए हाथ की बात करें तो हाथ चाहो तो कोई चीज पकड़ो और कोई चीज छोड़ो, तो आपका यहाँ पे ऐच्छिक हो गया है ना। कोई चीज पकड़ना, बॉल को पकड़ना आपका यहाँ पे ऐच्छिक चीज हो गया, ठीक है। मोबाइल को पकड़ना, पेन को पकड़ना आपका ऐच्छिक चीज होगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे आपका धड़कन की, हृदय की, या फिर आपका पे पलकों का झपकना का, आपका ये हो जाएगा आपका अनैच्छिक क्रिया। तो आप यहाँ पे अनैच्छिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए सही जोड़ी की बात कर रहा है, तो सही जोड़ी देखिए विभवांतर का क्या होगा, तो विभवांतर को आपको यहाँ पे मिला देना है सिंपल तरीके से। देखिए आपका यहाँ पे बोल्ट में, ठीक है, चलिए मिला दीजिए आप यहाँ पे बोल्ट में। तो आपका देखिए पहला वाला आपका यहाँ पे बोल्ट में मिलाना है। इसके बाद देखिए एमाइलेज लिखा है, तो एमाइलेज कहाँ पे होता है, तो भाई साहब आपका एमाइलेज आपका जो है ना लार में आपका यहाँ पे होता है। कहाँ पे होता है, लार में। तो आपको जी नंबर का देखिए आपका यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे इस पे मिलाना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश आपका सिंपल तरीके देखिए इसका आपका यहाँ पे मात्रा कूलाम होता है। तो आपको यहाँ पे तीसरे आपको यहाँ पे कूलाम पर मिलाना है, तीसरा पॉइंट है ना। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है इंसुलिन, तो इंसुलिन कहां से निकलता है, आपका अग्नाशय से। तो आपको चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे इस पे मिलाना है, देखिए अग्नाशय मिलाना है, चौथा नंबर का आपको अग्नाशय पे मिलाना है। ओजोन परत कहाँ पे होता है, तो ओजोन परत रक्षा करता है परावैंगनिक किरण का। तो आप देखिए पांचवा है, तो पांचवा आपको यहाँ पे इस पे मिलाना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लिखा है आकाश का नीला रंग दिखाई देना, तो आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसी कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपने देखा है कि आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो आप इसे आंसर देखिए कौन सा, यहाँ पे 6 नंबर है ना, तो आप यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे आपको डाल लीजिएगा, इसमें आपको मिलाना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ण विक्षेपण की घटना किसमें होती है, तो वर्ण विक्षेपण की घटना आपका यहाँ पे प्रिज्म में होता है, यानी प्रिज्म यानी क्या होता है आपका यहाँ पे, आपका बात कर रहा है यहाँ पे आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, जब कोई आपका यहाँ पे देखिए प्रकाश किसी श्वेत प्रकाश किसी वस्तु से या फिर प्रिज्म से गुजरती है तो आपके 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं आपका वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और बैजा नहीं पिलाना आपने सूत्र सुना होगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर एक शब्द या पूर्ण एक वाक्य में आपको देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं कौन सा गुणसूत्र कहते हैं, तो आपको लिंग आपका जो निर्धारित करता है उसे कहते हैं आपका यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा, कुछ आपको करना अलग से नहीं है। आप यहाँ पे लिख दीजिए लिंग आपका गुणसूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो लिंग गुणसूत्र आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दूसरा, आकस्मिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपका जो आकस्मिक हार्मोन होता है ना उससे आपका यहाँ पे देखिए बात ही कर रहा है। इसका आप यहाँ पे आंसर अगर करें तो आपके यहाँ पे एड्रीनेलिन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एड्रीनेलिन आपका यहाँ पे हार्मोन हो जाएगा, कर दीजिए एड्रीनेलिन हार्मोन। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, तो आपको इसमें सिंपल सा आंसर आपका पे परागण लिख देना है। क्या लिख देना है, परागण आपका पे एक प्रक्रिया कहलाती है। और इसमें देखिए मनुष्य के कंकाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो मनुष्य की कंकाली तंत्रिकाओं की अगर संख्या कोई आपसे पूछे तो आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको 12 जोड़ी कर देना है। क्या करना है, आपको 12 जोड़ी आपका कंकाली तंत्रिका पाई जाती है। इसके बाद विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की जाने वाली आपका तार का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आपको कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा फ्यूज आपका तार, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो फ्यूज तार आप इसका आंसर कर दीजिए। इसके बाद देखिए लिखा है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस आपका दर्पण का आपका उपयोग करते हैं, तो आप सिंपल तरीके से आंसर देखिए, जब भी आप कोई आपका वाहन हुआ गाड़ी हुआ तो आपको जो पीछे का दृश्य देखते हैं उसे कहते हैं आपका यहाँ पे उत्तर लेंस का आपका यूज करते हैं, ठीक है। तो उत्तर लेंस यानी आपका यहाँ पे साइड मिरर की बात कर रहा है, तो उत्तर लेंस आप इसमें आंसर कर दीजिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका लास्ट दिया है, रेफ्रिजरेटर और अग्निशमक में उपयोगी आपका कार्बन का नाम पूछ रहा है, तो इसका आंसर की अगर बात करूं मैं,
चलिए, तो इसका आंसर अगर आपको 7वां करना है तो आप यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए आपका जो रेफ्रिजरेटर आपका होता है उसमें आपका जो ठंडी वहाँ पे अंदर आपका हवा होता है, वहाँ पे एक मोटर होता है, तो वहां से आपका जो निकलता है यहाँ पे गैस, वो आपका होता है रेफ्रिजरेटर, और यही आपका जो है क्या है, वायुमंडल को यहाँ पे नुकसान पहुंचाता है। तो आंसर आप यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर दीजिएगा, आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम उसका, देखिए इसे अंग्रेजी में अगर बोले तो बोलते हैं CFC भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे CFC आप इंग्लिश में भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपका 5वां लिखा है, बायो में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को आपको साफ क्यों करना चाहिए। और इसके साथ अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का रंग आपका क्यों बदल जाता है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं, दोनों का आपको आंसर दिखाएंगे। चलिए, तो अगर हम इसका आंसर की बात करें तो आप आंसर यहाँ पे देखिए कर दीजिए, 5 का आपको आंसर ये मिल जाएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, देखिए आपको यहाँ पे रेगमाल लिखा है, आपका रेतमाल है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा, रेतमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, जिसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम आपका कार्बोनेट की परत आपका हट जाता है। ठीक है, सीधी सी बात, जब कोई चीज आपका यहाँ पे साफ कर देंगे तो उसका आपका जो परत है वो हट जाएगा, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अपक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर चढ़ गई है। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से आपका जलने लगता है। आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए। इसके बाद आपका आंसर पूछा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है तो यहाँ पे विलेन में आपका कौन सा रंग आपका आएगा। तो चलिए, आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर आपका ये मिल जाएगा। देखिए आपको लिखना है, जब लोहे की कील के नीले रंग के कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 आपका इसका आपका सूत्र होता है कि विलेन में डुबोया जाता है तो विलेन का आपका नीला रंग क्या हो जाएगा आपका। देखिए सिंपल तरीके से आपको बात कर रहा है, नीला आपका रंग यहाँ पे आएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए आपका जो Fe है यानी आपका आयरन कॉपर से आपका अधिक अवक्रियाशील होता है, यानी आपका ज्यादा तेज से क्रिया करता है। ठीक है, जो कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट का एक कॉपर धातु आपका बनाता है, और यहाँ पे आपको निम्न समीकरण प्राप्त होता है। देखिए क्या प्राप्त होता है, आपका Fe आपका होता है सॉलिड में आपका आयरन होगा, और CuSO4 आपका पे कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे आपका नीला होगा, और आपका देखिए आयरन सल्फेट की बात करें निकल जाएगा तो हरा, हल्का आपका हरा होगा, और कॉपर आप यहाँ पे अलग हो जाएगा सॉलिड के रूप में। बस आपको इतना ही आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 7वां, तो 7वीं का आंसर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे, जिससे आप यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में आपको मार्च 6 तक आंसर दिए हैं। क्वेश्चन आपका 7वां से देखिए पूरे प्रॉपर आपके आंसर रेडी है, इससे करिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट ला रहे हैं, और उस पार्ट में बिल्कुल हम यहाँ पे गर्दा मचा देंगे, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।